उस पार्टी का जो नेता है चिराग जहां भी जाता है मंच पर, तो मंच और सभा में उसी की कुर्सी लगती है जो मोटा माल देता है, मोटा रकम पैसा मांगा जाता है, बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसा चिराग के पार्टी द्वारा वसूला जाता है। रामविलास पासवान जी के विचारधारा के सिद्धांत की असली पार्टी है, और वह जो पार्टी है फर्जी पार्टी है। कारनामा उस पार्टी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है कि वह पार्टी का नेता टिकट बेचता है। बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपनी बेटी के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष से टिकट खरीदा। हर किसी जिला अध्यक्ष से धौंस दिखाकर चिराग के नाम पर पैसा वसूली करता है। एक पार्टी है बिहार में जो अपने आप को हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान के विचारधारा वाली पार्टी बताता है, और अपने आप को अब वह पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी के द्वारा बुलाया गया, सबसे पहले वो ऑडियो निकालिए। सबसे पहले एक पार्टी है बिहार में जो अपने आप को हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान के विचारधारा वाली पार्टी बताता है, और अपने आप को हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताता है। उस पार्टी का कारनामा, उस पार्टी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है कि वह पार्टी का नेता टिकट बेचता है। उस पर कई गंभीर आरोप लगे, यहाँ तक कि जनसुराज के संस्थापक ने भी आरोप लगाया उस पार्टी के नेता पर कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपनी बेटी के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष से टिकट खरीदा। जनता दल यू के विधायक ने आरोप लगाया कि गुंडा बैंक चलाने वाले ने उस पार्टी से टिकट खरीदा। यहाँ तक कि 28 उस पार्टी के खगड़िया जिला के जिलाध्यक्ष समेत कई पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ने यह इस्तीफा पार्टी से रिजाइन कर दिया कि हम लोगों से पैसा मांगा जाता है, और बड़ी संख्या में भगदड़ मची हुई है। और उस पार्टी में यह कहना है कि उस पार्टी का जो नेता है चिराग जहां भी जाता है मंच पर, तो मंच और सभा में उसी की कुर्सी लगती है जो मोटा माल देता है, मोटा रकम देता है। और चाहे उस पार्टी में आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपकी कुर्सी नहीं लगेगी, पैसा दीजिएगा तभी कुर्सी लगेगी। अब उस पार्टी का कहाँ है, ये पहले सुन लीजिए। हाँ अभी इस्तीफा डाल दिए हम, एक लोग से मांग रहे पैसा। अच्छा अभी इस्तीफा डाले हम, जो उससे रिकॉर्डिंग भी हुआ है उसका बात का भी। तो सारे लोग प्रदेश के जिला के लोगों से पैसा उगाई करते रहते हो, ये प्लांट का सुना सुनो पकड़ो नहीं यार। सीधा क्या हुआ उसका रिकॉर्डिंग जो किया उसको जितना पैसा है ना, हाँ उसका दीजिए ना, ठीक है निकाल कर देते हैं। आप दिए उसको पैसा सपोर्टन दिए हमारे यहाँ के सपोर्टन यही लक्षण है। जब इस बार हमसे जा रहा था ना, हाँ फिर हमसे मांग रहा था, हमने 5,000 मांगा होगा। हाँ यही करना करता है जी। ये राजू तिवारी जी का नाम है। क्या करें आप हमको स्क्रीनशॉट भेजिए ना, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र मिश्रा जी को राजू जी को भेजते हैं, सपोर्टन तिवारी का भी मंगा के भेजते हैं। ठीक है हम भेजते हैं, जितना पैसा दिए 7,000 8,000 जितना कर सकते हैं ये तो ठीक है। यह देखिए वो पैसा जो ट्रांजैक्शन बैंक से करता है,
पैसा मांगा जाता है, बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसा चिराग के पार्टी द्वारा वसूला जाता है और ज़बरदस्ती पैसा नहीं देने पे पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है। और यह देखिए, यह धर्म आरोप लगाया है कोई रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र ठाकुर। हर किसी जिला अध्यक्ष से धौंस दिखाकर चिराग के नाम पर पैसा वसूली करता है। और ये लोग कह रहा है कि कई बार हमने राजू तिवारी को, ये लिखित में है, उसका लिखित है, यह लिखित राजू तिवारी को हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है कि आपकी पार्टी के द्वारा पटना से पैसा वसूली किया जाता है, धौंस दिखाकर पैसा मांगा जाता है और ट्रांजैक्शन का भी जो सबूत है वो भी दिया है और इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये हाल है उस पार्टी का। तो अब वह पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब सब लोग जान गए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के सिद्धांत की असली पार्टी है और वह जो पार्टी है फर्जी पार्टी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी दोहरा चरित्र देखिए, शिवसेना को दे दिया था, वह शिवसेना उद्धव गुट को नहीं दिया था, वह उसके सांसदों के संख्या पर दे दिया था वो शिंदे को, एकनाथ शिंदे को। उस समय हमारे 5 सांसद थे, पार्टी टूटी थी, सारे लोग हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग हमारे साथ थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज कर लिया, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग सिंबल दे दिया। लेकिन अब बिहार की जनता, ठीक है इलेक्शन कमीशन ने जो किया, अभी दोनों पार्टियों को बिहार में समान मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमारा दफ्तर छीन लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, जबकि चुनाव आयोग में दोनों, बिहार इलेक्शन कमीशन में और देश के इलेक्शन कमीशन में दोनों पार्टियों को समान दर्जा प्राप्त है। एक मामला ये। दूसरा मामला है